हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम करेंगे साधारण ब्याज। तो दोस्तों, पहला सवाल है, राम ने अपने दोस्त को 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार दिए। यदि वह उधार को 8 वर्ष के बाद देता है तो कितना पैसा देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो, हमको साधारण ब्याज का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जैसे जिसको ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का दोस्तों इसको शॉर्टकट में पीआरटी बोलते हैं। इसको पीआरटी, मूलधन दर और समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, जब आपको साधारण ब्याज निकालनी हो तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करके हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना दे रखा है, 7500 रुपये। कितना दे रखा है, 7500 रुपये। और दोस्तों दर कितनी दे रखी है, 6 वर्ष, 6%। ठीक है, और समय कितना दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है 8 वर्ष। ठीक है, बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसको करो तो दोस्तों कितना हो गया, 75 गुणा 8 छिंग 48। ठीक है, तो कितना हो गया, इसकी गुणा कर लो 48 में, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल का 4। तो दोस्तों जब हम इसकी गुणा करेंगे 75 में हम 48 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सवाल नंबर 2 है, श्याम एक साहूकार से 5000 रुपये उधार लेता है और 3 वर्ष यदि साहूकार 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ता है तो 3 वर्ष के बाद में कितना पैसा देना होगा। तो दोस्तों वही साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारा 5000 गुणा दर कितनी है दोस्तों हमारी 8% और गुणा समय कितना दे रखा है 3 वर्ष बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो। ठीक है, 8 की 24, तो कितना हो गया 24 गुणा 50। ठीक है दोस्तों, तो जीरो तो आनी है, तो कितना हो गया 520 की जीरो, हासिल का 2 और 5 दिन 10 और 2 12, तो कितना हो गया 1200 रुपये। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों सवाल नंबर 3 है कि राम एक बाइक खरीदने के लिए बैंक से 5000 रुपये का लोन लेता है, 50,000 रुपये का, सॉरी दोस्तों 5 नहीं 50,000 रुपये हुआ ये, 50,000 रुपये का लोन लेता है। बैंक 6% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जोड़ता है तो 2 वर्ष बाद कितना राशि देनी होगी। दोस्तों वही है साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारा 50,000। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है दोस्तों 6%, गुणा समय कितना दे रखा है 2 वर्ष बटे 100। टोटल का इसका बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो तो 3 जीरो तो ये बची और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 12 गुणा 500 बराबर कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 हो गया, तो कितना हो गया 6000 रुपये। तो दोस्तों नहीं 12 पंजे ये हो जाएगा, तो दोस्तों कितना आ गया 6000 रुपये। वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना धनराशि देनी पड़ेगी। तो दोस्तों 6000 रुपये तो ये ब्याज के देने पड़ेंगे प्लस 50,000 रुपये मूल भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 प्लस 6000 तो कितना हो गया 56,000 रुपये उसको देना होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 4 है, मोतीलाल 3 वर्ष के लिए 1000 रुपये एक साहूकार से उधार लेता है। यदि साहूकार 8% की प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज जोड़ता है तो 3 साल बाद मोतीलाल को कितना धन देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही साधारण ब्याज निकाल दो किससे, मूलधन कितना है हमारा 1000 रुपये, गुणा दर कितनी दे रखी है 8%। ठीक है, गुणा समय कितना दे रखा है 3 वर्ष बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 8 किया 24, तो कितना हो गया 224, तो कितना हो गया दोस्तों 240। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी क्या हो गई ब्याज हो गई ना, लेकिन वो 3 साल के बाद मोतीलाल को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्याज तो देनी पड़ेगी 240 रुपये, उसके साथ में फिर मूलधन भी तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों
दोस्तों ये जो मूलधन है ना, ये 10,000 है। कितना है? 10,000। जब यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाएंगे, तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगी तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया? 2400। तो मूलधन कितना दे रखा है हमारा? 10,000। तो 10,000 तो हमको ये पे करना पड़ेगा, प्लस 2400 हमको ये पे करना पड़ेगा जो हमारी ब्याज है। तो कितना हो जाएगा? 12,400। ठीक है दोस्तों, कितना पे करना पड़ेगा हमको? 12,400। तो ऑप्शन हमारा 12,400 ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 5वां सवाल क्या है? शुभम 18 महीने के लिए एक किसान से 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि किसान वार्षिक रूप से 6% की ब्याज जोड़े तो शुभम को कितना पैसा देना होगा, मतलब कितना पैसा अधिक और देना होगा। देखो 18 महीने, मूलधन कितना दोस्तों? 2,000 रुपये। ठीक है, गुणा दर कितनी है दोस्तों? 6%, गुणा समय कितना दे रखा? 18 महीने। दोस्तों जब 18 महीने को हम साल बनाएंगे तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और गुणा में 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, इस 6 से इसको काटो 2 बार, इस 2 से काटो इसको 9 बार, तो कितना होगा? 9 दूनी 18। ठीक है, और एक जीरो ये लगी, तो कितना होगा? 180 रुपया। 180 रुपया हमको फालतू देना होगा। अगर वो पूछता सवाल में कि टोटल कितना पैसा देना होगा, तो 180 रुपये ये देना होता और 2,000 रुपये ये देना होता, तो कितना हो जाता? 2180 रुपये उसको देना होता। लेकिन वो कह रहा है कि शुभम को कितना पैसा अधिक देना होगा, तो अधिक तो 180 रुपये ही तो देना होगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट मोस्ट डाल लेना। ठीक है, इसमें कुछ और पूछ रहा है। ये कह रहा है किस ब्याज की दर से 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष का हो। दोस्तों अभी तक तो हम क्या निकाल लेते? सिंपल, मतलब साधारण ब्याज निकाल लेते। लेकिन वो मूलधन पूछे या दर पूछे या समय पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। देखो जब भी वो दर पूछे, क्या पूछे? दर, तो दर में क्या करेंगे दोस्तों? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इस वाले फॉर्मूला को लगा दो जब वो दर पूछे। अगर वो पूछे समय, अगर वो समय पूछता है सवाल में, तो क्या करना है हमको? ब्याज गुणा 100 बटे ब्याज गुणा 100। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। ठीक है दोस्तों, अगर वो हमसे पूछता है मूलधन, क्या पूछता है वो हमसे? अगर मूलधन पूछता है तो क्या लगाना है हमको? ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ठीक है दोस्तों, जब हमसे क्या पूछे? मूलधन पूछे। तो जब हमसे दर पूछे तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अगर समय पूछता है हमसे तो हमको लगाना है, समय पूछता है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, और मूलधन पूछता है तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर वो साधारण ब्याज पूछे, मतलब ऐसा ही साधारण ब्याज पूछे, तो वो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम देखते हैं सवाल, हमारा सवाल क्या कहता है। वो कह रहा है किस ब्याज की दर से, दर मतलब ये पूछ रहा है, दर ही तो पूछ रहा है। तो देखो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले को, तो क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है दोस्तों, तो देखो किस दर से 100 रुपये की राशि, मतलब ये मूलधन दे दिया। ठीक है, ये मूलधन दे दिया, 200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी? 200 रुपये हो जाएगी। तो 10 वर्ष का हो। अच्छा ठीक है, तो देखो ब्याज कितनी है हमारी दोस्तों? जब हमारा ब्याज, मान लो मूलधन हमारा ये हो गया, मूलधन हमारा 100 रुपये हो गया, और जो मिश्र धन है वो हमारे 200 रुपये है, तो इसमें से हमें ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज कितनी होगी हमारी? 100 रुपये गुणा 100। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा है हमको? 100 रुपये गुणा समय कितना दे रखा है हमको? 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आर बराबर 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया? आर बराबर कितना आ गया? 10%। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो इसको। देखो हमारे पास ये मूलधन है, हमारा मूलधन कितना? हमारा 100 रुपये। मूलधन 100 रुपये की राशि इतने रुपये हो जाएगी, कितने? 200 रुपये। तो ये मिश्र धन हो गया। अगर मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारी ब्याज पता पड़ जाएगी, तो ब्याज कितनी हुई हमारी? 100 रुपये।
ठीक है, तो ब्याज कितनी हमारी 100 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन कितना दे रखा है हमको 100 गुणा समय कितना दे रखा है हमको 10 वर्ष। इस तरीका से आर बराबर कितना है 10%। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक किसान खेती के लिए 1,000 रुपये बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 6% है। तो किसान को 9 महीने के लोन चुकाने के लिए कितना पैसा बैंक को देना होगा। दोस्तों देखो वही चीज़ है, 1,000 रुपये क्या है हमारा मूलधन, ठीक है, 1,000 रुपये क्या हमारा मूलधन गुणा दर कितनी है हमारी दोस्तों 6% गुणा समय कितना दे रखा है 9 महीने। 9 महीने को जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 12 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट पीट करो, कितना हो गया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, और 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये ऊपर हो जाएगा, ये 2 1 जीरो ये कट जाएगी। ठीक है, इसको काटो फिर इसको काट दो यहाँ से 5 से, ठीक है, और 5 से इसको काटो, 5 25, ठीक है, कितना हो गया 5 25। दोस्तों ये जो राशि है ना ये 10,000 है, ठीक है, कितनी है 10,000। तो 9 पंजे 45, कितना हो गया 9 पंजे 45 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 450। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो यदि 5,000 रुपये की राशि 5,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है। दोस्तों आर पूछ रहा है हमसे, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है दर निकालने वाला कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, यही तो होता है। तो देखो ब्याज हम निकाल सकते हैं क्योंकि 5,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये हो रही है, तो ये तो हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाएं तो हमारी ब्याज आ जाएगी। तो ब्याज कितनी होगी हमारी 3,000 रुपये, ठीक है, गुणा 100 बटे मूलधन कितना दोस्तों 5,000 रुपये गुणा समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, ठीक, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, पचम इससे काटो 5 6 30 जीरो और 5 से इसको काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 12%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 5,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएगी यदि यह 6% प्रति वर्ष की दर से। दोस्तों अब क्या पूछा हमको, क्या पूछा है 5,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में, मतलब समय पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है समय। दोस्तों समय बराबर क्या होता है कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, यही होता है ना। तो देखो ब्याज कितनी होगी 5,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये होगी कितने वर्ष में 6 वर्ष में। तो ये मिश्रधन हो गया ये मूलधन हो गया, तो ब्याज कितनी होगी हमारी 3,000 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है हमारा 5,000 गुणा दर कितनी है 6%। ठीक है, काटो 1 2 5,000 1 0 1 2 3 तीनों जीरो कट गई, इसको काटो 3 से, कितनी बार कटा 2 बार, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, तो 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना होगा 10%। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा 10 साल 10 वर्ष। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 8500 रुपये का उधार राम लेता है, रहीम 8500 रुपये का उधार राम से लेता है तथा 3 वर्ष के बाद में राम को मूलधन से 5100 रुपये अधिक भुगतान करता है। तो ज्ञात करें कि राम ने किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज ली थी। देखो साधारण दर पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी ब्याज हो गई ना भाई। ये कह रहा है कि 3 वर्ष में राम को मूलधन से इतने रुपये अधिक देना पड़ता है, तो ब्याज हो गई। तो हमारा सूत्र क्या होता है ब्याज कितनी होगी हमारी 5100, ठीक है, गुणा 100 बटे मूलधन कितना 8500 रुपये गुणा समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, और काटो कुछ कटता है इसमें, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो कितना हो गया 700। ठीक है, अब 700 हो गया। अब 5 से इसको काटो, 5 3 15 और 5 चौक 20,
5 से इसको काटो, 5 एक 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 17 दूनी 34, कितना हो गया 20%। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पीएनबी बैंक की ब्याज की दर से 5% वार्षिक रूप से है। एक आदमी 3,000 रुपये जमा करता है और उसे 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो उसे पूंजी को बैंक में कितने समय तक के लिए रखा था। समय पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है ब्याज, तो ब्याज कितनी मिल रही है इसको 1,200 रुपये, 1,200 रुपये मिल रही है ना, तो 1,200 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 3,000 रुपये, क्योंकि 3,000 तो जमा कर रहा है वो, तो 3,000 रुपये गुणा कितने समय के लिए रख रहा है वो। अच्छा समय तो पूछ रहा है, ठीक है, समय तो पूछ रहा है, और दर कितनी है 5%, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 जीरो से काट दिया हमने, 3 से इसको काट, 3 चौक 12 40 बार, और ये काटो इसको 8 बार, तो कितना हो गया 8 वर्ष के लिए, कितना हो गया 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एचडीएफसी बैंक की ब्याज दर 2%। दोस्तों ये 2% है, ठीक है, 2% है। एक निश्चित राशि श्याम उस बैंक में जमा करता है तथा 2 वर्ष बाद उसे 1,248 रुपये मिला, तो 2 वर्ष पहले का मूलधन ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है कि जो मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन ही हो गया ना 1,248, तो अगर हम मिश्र धन, ठीक है दोस्तों, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन यही तो होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मूलधन और ब्याज। अच्छा दोस्तों, अभी हमने एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था। साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होती है हमारी ब्याज। जब हम साधारण ब्याज निकालते इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं ना, तो मिश्र धन कितना है हमारा 1,248 रुपये, 1,248 बराबर मूलधन हमको पता है नहीं, क्योंकि मूलधन तो इसमें ज्ञात करना, तो मान लो मूलधन हमने x मान लिया, ठीक है, प्लस ब्याज का जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, यही तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है ना। तो हमने मूलधन को हमने x मान लिया गुणा, ठीक है, दर कितनी थी हमारी 2%, गुणा समय कितना था हमारा 2 वर्ष बटे 100। ठीक है दोस्तों, 4 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 से इसको काटो, कितने बार काटा 25 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया कि 1,248 बराबर, अगर हम ये इसको करेंगे तो कि कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 26x बटे 25। ठीक है, इसको काटो 13 से, तो 13 दूनी 26, और इसको काटो कितनी बार कटेगा ये 13 से, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, और कितने बचे 7 बचे, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितना बटे 96 बार। 2 से फिर इसको काटो, कितने बार कटा 4 और 8, कितना बार 48 बार। ठीक है, 48 में 25 की गुणा कर दो, 48 गुणा 25, 25 अट्ठे 200, हासिल का 20, 25 चौका 100 और 120, कितना हो गया 1,200 रुपये। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दीपक की पूंजी 6 वर्ष में 496 रुपये हो जाएगी, यदि उसे 4% की वार्षिक दर से ब्याज मिले, तो बताइए कि दीपक के पास वर्तमान में मूलधन मतलब मूल पूंजी कितनी है। ठीक है, तो देखो ये तो 6 वर्ष में इतनी हो जाएगी, तो ये तो मिश्र धन हो गया, तो मिश्र धन कितना है हमारा 496 रुपये। ठीक है, बराबर मूलधन हमको ज्ञात करना है, और ब्याज, क्योंकि मिश्र धन वही तो होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये तो मिश्र धन, मान लो ये हमारा मिश्र धन हो गया ये, ठीक है, इसको लिख दें हम। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन हमारा कितना 496, तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो कितना हो गया 496 बराबर मूलधन हमको ज्ञात करना प्लस ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, प्लस दर कितनी है हमारी 4%,
गुणा समय कितना दे रखा है 6 वर्ष बटे 100। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ काट पीट कर दो, 4 से इसको काटो, कितने बार 25 बार कटा, तो हमारा ये हो गया 496 बराबर x प्लस कितना हो गया 6x बटे 25। ठीक है, तो हम 25 को इधर ले गए आएंगे तो 31x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31x। ठीक है, कितना हो गया बराबर 31x बटे 25। ठीक है, अब 31 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये 31 से इसको काटो तो 8 बार कट सकता है। 3 6 18 नहीं, 8 बार नहीं, ज़्यादा कटेगा। इसको काटो 8 16 बार काटो इसको। 16 में 31 की गुणा करके देखो, 16 एकम 16 का 6 हासिल का 1, 16 3 48 और 1 49, बिल्कुल 16 बार कटेगा। तो कितनी बार कटेगा ये 16 बार। और 16 में 25 की गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो गया। ठीक है, x बराबर हो गया 16 गुणा 25। तो 25 छिक्का 150 की 0 हासिल का 15, 25 और 15 40, तो कितना हो गया 400 रुपये। दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक मजदूर किसी किसान से 10,000 रुपये उधार लेता है। किसान उसे 15% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। 2 वर्ष बाद किसान ब्याज स्वरूप में 1800 रुपये और बकरी देता है। अच्छा, किसान ब्याज स्वरूप में बकरी लेता है, क्योंकि लेगा ना वो, तो क्या लेता है, तो बकरी की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बकरी की कीमत ज्ञात करो। दोस्तों इसको क्या करना है हमें कि सबसे पहले इसकी साधारण ब्याज निकाल लो। ठीक है, तो ब्याज, ठीक है, तो इसकी ब्याज बराबर क्या होगी मूलधन। मूलधन कितना दिया था किसान ने 10,000 गुणा किस दर से दिया था 15% गुणा समय कितना था 2 वर्ष। ठीक है, अब कितना हो गया बटे 100, 1 2 1 2 0, 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 3,000। कितना हो गया 3,000। तो हमारी ब्याज कितनी होगी 3,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गई, ब्याज कितनी होगी 3,000 रुपये। लेकिन वो कह रहा है कि उसने 1800 रुपये और बकरी दी है। कितने दिए उसने 1800 रुपये और बकरी, तो 3,000 बराबर उसने क्या दिए 1800 रुपये दिए प्लस बकरी दी। ठीक है, तो बकरी इसको इसमें से घटा तो बकरी की कीमत बराबर कितना हो जाएगा 3,000 में से हमने 1800 हटाए तो कितने बचे 1,200 रुपये। तो बकरी की कीमत तक कितनी आ गई 1,200 रुपये। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते। दोस्तों अगला सवाल है, रोहित ने कुछ राशि को मार्केट में निवेश किया जो 10 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई राशि हमारे पास 100 रुपये है। जब हम 100 रुपये को किसी को देंगे तो वो 10 वर्ष में कितने में 10 साल। ठीक है, 10 साल में कितनी हो जाती है वो 8 गुना हो जाती है। जब हम 100 रुपये देंगे तो वो कितनी रुपये हो जाएगी 800 रुपये हो जाएगी ना भाई। 1 रुपये हम किसी को दें तो वो हमको 8 रुपये देगा, क्योंकि हमारे 8 गुनी हो रही है 10 वर्ष में। इसी प्रकार जब हम किसी को 100 रुपये देंगे तो हमको कितने देगा 800 रुपये देगा। ठीक है, तो मूलधन तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन। तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों कि ब्याज बराबर 800 माइनस के 100 बराबर कितना हो गया 700। तो ये क्या होगी हमारी ब्याज हो गई। क्लियर है। अब हमें पूछ रहा है कि निवेश किया जाता है 10% की, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दर आराम से निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होती है कि ब्याज, ठीक है, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ब्याज कितनी हमारी 700 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन कितना हमको 100 रुपये। मूलधन तो ये है ना, मूलधन कितना 100 रुपये गुणा कितने समय के लिए 10 वर्ष के लिए। सिंपल दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 और 4 700 नहीं सॉरी 10 आएगी ना, क्योंकि समय तो 10 दे रखा है ना, तो 1 जीरो कम हो जाएगी यहाँ पे। तो कितने हो गए 70%। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, अमित बैंक में 500 रुपये जमा करता है जो 5 साल बाद बढ़कर 700 रुपये हो जाते हैं। तो यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ा दे तो अगले 10 वर्ष में उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मूलधन, ठीक है, मूलधन बराबर कितना होता है मूलधन
500 रुपये की राशि, ठीक है, तो 500 रुपये की राशि 5 वर्ष में, ठीक है। तो दोस्तों ये मूलधन कितना है हमारा 500 रुपये, ठीक है, और मिश्र धन कितना है हमारा 700 रुपये। मिश्र धन कितना है हमारा 700 रुपये। तो ब्याज निकल जाएगी, तो ब्याज कितनी हो गई, इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा ना ब्याज, तो ब्याज कितनी हो गई 200 रुपये, ठीक है। अब हम इससे दर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर मूलधन ब्याज, ब्याज कितनी हमारी 200 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन कितना हमारा 500 गुणा समय कितना है 5 वर्ष, ठीक है। अब इसको निकाल दो, इसको काटो, इससे कितनी बार कटा 5 बार, और 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, ठीक है, तो और 5 से इसको काटा, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया 8%, ठीक है, कितना हो गया दर कितनी होगी 8%, लेकर वो कह रहा है कि 2% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो बढ़ाने पर कितना हो जाएगा कि 8% प्लस 2%, तो बराबर कितना हो गया 10%, क्योंकि दर कितनी होगी हमारी 10% की 2% बढ़ाने के बाद। तो मूलधन तो हमारा यही है, मूलधन कितना हमारा 500 रुपये, मूलधन कितना हमारा 500 रुपये गुणा, ठीक है, उसके बाद दर कितनी है हमारी, दर तो बढ़ गई ना, पहले 5 थी, अब कितनी होगी 10 हो गई, तो दर कितनी हमारी 10% गुणा समय कितना है 10 वर्ष बटे 100, ठीक है, इसको काटो 1 2 1 और 1 2, ठीक है, इसको तो मिश्र धन पूछ रहा है ना, हाँ, तो मिश्र धन, ठीक है, तो मिश्र धन ब्याज, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, तो ये हमारी ब्याज निकाली कितना हो गया 500 हो गया ना, तो बराबर कितना हो गया 500, और मूलधन भी तो हमारा 500 ही है, प्लस 500 बराबर कितना हो गया 1000, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 1 से 5% की साधारण ब्याज पर देने का वादा करता है, एक व्यक्ति उसे 5000 रुपये उधार लेता है तथा 5 वर्ष बाद उसे 12500 रुपये ब्याज सहित भुगतान करता है, तो बताओ सेठ ने वास्तव में किस दर से उधार दिया था। तो ये तो हमारा मूलधन है, ठीक है, तो मूलधन कितना, मूलधन है हमारा 5000 रुपये, ठीक है, और ये है मिश्र धन, क्योंकि टोटल तो इतना जमा कर रहा है ना वो, तो मिश्र धन कितना है 12500, ठीक है, 5 वर्ष में, मतलब इतनी की वो देता है, लेकिन वो उसने दिया नहीं है, ये तो ब्याज समेत जो पैसे ले रहा है 12500 रुपये ले रहा है, मूलधन ये है 5 वर्ष वाले है, तो इसकी दर निकाल दो, दर बराबर, तो ब्याज मूलधन ये है और मिश्र धन ये है, तो दर निकाल सकते हैं, दर कितनी होगी हमारी 7500 रुपये गुणा 100 बटे, तो मूलधन कितना है हमारा 5000 गुणा समय कितना 5 वर्ष, ठीक है, तो इसको काटो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 25 55 25 और 25 दिया 75, तो कितना होगा 30%, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।